सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, जो मेरी वीडियो होती है ये कोई साधारण वीडियो नहीं होती है। अगर ये साधारण होती तो आप लोगों को अवश्य पसंद आती। आप लोगों को इसीलिए नहीं पसंद आती है क्योंकि असाधारण बातें इस वीडियो में बताई जाती हैं जो आपकी समझ से परे है। और जो वीडियो को समझता है, जो मेरी बातों को समझता है, वह इंसान उस रास्ते पर चलता भी है। लेकिन शायद ही कोई कोई ऐसे इंसान होते हैं जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं वही चलते रहेंगे। वो कभी रुकेंगे नहीं, वो इस दुनिया में भी चलते फिरते ही रहेंगे। लेकिन जो इंसान मेरी वीडियो को असत्य समझता है, मेरी वाणी को असत्य समझता है, जिस इंसान को यह भ्रम है, यह माया जाल है कि यह तो ऐसे ही बकवास मारते हैं, ऐसे ही झूठ भविष्यवाणियाँ करते हैं, तो देखो, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ कि आपको भविष्यवाणी करके सुनाऊंगा, बताऊंगा। मैं तो करने के लिए आया हूँ। हाँ, फर्क सिर्फ इतना ही है कि समय से पहले मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ, आप लोगों को एहसास करवाना चाहता हूँ कि हाँ, युग परिवर्तन होगा और यह निश्चित है, यह अटल है। इसको कोई टाल नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। और युग परिवर्तन जब होता है तो ऐसा नहीं है कि युग परिवर्तन में संसार बदल जाएगा। सबसे पहले तो संसार में रहने वाले बदलते हैं। इस संसार में चाहे कोई भी हो, इंसान से लेकर जीव जंतु प्राणी तक सभी को बदलना पड़ता है। आपके नज़रिए से देखो तो आप यही कहोगे कि सिर्फ इंसान बदलेंगे, लेकिन अगर आप मेरे नज़रिए से देखोगे तो आप ये भी कहोगे कि हाँ, इंसान ही नहीं, शैतान भी बदल रहे हैं और इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु प्राणी भी बदल रहे हैं। यह परिवर्तन हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु प्राणी के लिए हो रहा है। और इस परिवर्तन में जो इंसान नहीं बदलता है, जो जीव जंतु प्राणी नहीं बदलते हैं, उनको जीने का अधिकार इस पृथ्वी पर नहीं मिलता है। यही सत्य है। और इसी प्रकार की अनेकों घटनाएं इस दुनिया में, इस संसार में चल रही हैं। समझने वाले भली भांति समझ रहे हैं कि हाँ, यह कल्कि की ऊर्जा कार्य कर रही है, और नहीं समझने वाले वो तो यही समझ रहे हैं कि इतना कुछ घटनाएं तो दुनिया में होती रहती हैं। लेकिन आप तो ये देख रहे हो कि दुनिया में घटनाएं होती रहती हैं। आप यह नहीं देख रहे हो कि अब मेरा भी नंबर पड़ने वाला है। आपने यह नहीं देखा है अभी तक कि अब मेरा भी नंबर पड़ने वाला है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि लगभग मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने पहले या 6 महीने लास्ट, इतना ही समय पहले हमने ये बताया था आप लोगों को कि एक समय ऐसा आएगा कि धर्मगुरु आपस में ही लड़कर मरेंगे। और उस वक्त समाज क्या करेगा? समाज जूता चप्पल लेकर इन सभी धर्मगुरुओं के पीछे पड़ जाएगा। तो आज क्या हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे। आज धर्मगुरु आपस में ही लड़ने के लिए उतावले हो रहे हैं। और यह तो छोड़ो, आप, हमने आज से 2 महीने पहले ही आप लोगों को यह बता दिया था कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का सिंहासन डगमगाएगा। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का नाम आप लोगों को बता देता हूं। उस वीडियो का नाम ही यही है कि कल्कि आए, अधर्मियों के सिंहासन डगमगाए, और स्वयं मुक्तेश्वरानंद जी महाराज बच नहीं पाए। उस वीडियो का यही नाम है। 2 महीने पहले की अभी ये वीडियो पड़ी हुई है, ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने आप लोगों को यह बताया था, यह समझाया था कि एक समय ऐसा आएगा कि सभी धर्मगुरु आपस में ही लड़कर मरेंगे और समाज इनका जीना दुश्वार कर देगी। ये अपने बिल में छिपना चाहेंगे, अपने मठ में
अपने आश्रम में छिपना चाहेंगे, लेकिन वहां भी छिप नहीं पाएंगे। प्रशासन मजबूर हो जाएगा इनको अरेस्ट करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान गलत होगा तो उसको ही प्रशासन अरेस्ट करेगा, लेकिन गलत को साबित करने वाला चाहिए ना कोई इंसान। तो यहां पर आज के समय में कोई एक इंसान जागरूक नहीं होगा, एक इंसान के पास यह ज्ञान नहीं पहुंचेगा। अब समय बदल रहा है। जैसे 6 महीने पहले हमने यही संदेश दिया था कि धर्मगुरु आपस में लड़कर ही मरेंगे, लेकिन आज से 2 महीने पहले हमने यह समय दिया था, यह बताया था, यह दिखाया था कि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी बच नहीं पाएंगे, उनका भी सिंहासन डगमगाएगा। जब अधर्मियों का सिंहासन डगमगाएगा तो मुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी अधर्मी ही हैं। अब आप लोग यह कहोगे कि वह तो गुरुओं के गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, वह कैसे अधर्मी हो सकते हैं? सत्य है ये। कोई इंसान अगर सिंहासन पर बैठ गया तो क्या वह अधर्मी नहीं हो सकता? अगर कर्म उसके अधर्मी के हैं तो वह इंसान अधर्मी है, और मैं जो आप लोगों को यह बता रहा हूं कि वह अधर्मी है तो कैसे हैं, वही आप लोगों को समझाता हूं मैं। देखो, साधारण सी बात है, कलयुग में अनेकों नियम हैं इंसानों के लिए, कलयुग में अनेकों नियम हैं सरकार के, लेकिन अब कलयुग समाप्त हो चुका है। अब शिव युग शुरू हो चुका है, और शिव युग के नियम के अनुसार जो इंसान अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगा वह अधर्मी ही कहलाएगा। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई नेता मंत्री हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे स्वयं इस देश के राजा क्यों ना हो, कोई भी इंसान हो सकता है। ज्ञान किसी के पास नहीं है कि युग कौन सा शुरू हो गया है। सभी लोग यही समझते हैं कि हम तो कलयुग में जी रहे हैं। जब आप कलयुग में जी रहे हो और युग शुरू हो चुका है शिव युग, शिव युग का नियम यह कहता है कि सबसे पहले इंसान स्वयं पर भरोसा रखे, अन्य किसी पर भरोसा ना रखे। स्वयं पर भरोसा रखने का मतलब आप समझते हो? अगर आप आत्मनिर्भर बन जाते हो, अगर आप यह सोच, यह विचारधारा रखते हो कि मैं अपना काम स्वयं ही करूंगा, मेरा काम कोई अन्य व्यक्ति, अन्य दूसरा कोई सहयोगी नहीं करेगा। जब भी सहयोगी कोई बनेगा तो कौन बनेगा? एक गुरु बनेंगे। गुरु कैसे होने चाहिए? सांसारिक गुरु नहीं होने चाहिए, आध्यात्मिक गुरु होने चाहिए, क्योंकि आध्यात्म की पावर अब आ चुकी है। इस संसार में अनेकों ऐसे गुरु हैं जो दिखते तो बिल्कुल साधारण पुरुष हैं, लेकिन वह अच्छे और सच्चे गुरु हैं। क्यों हैं? वह गुरु सिर्फ यही दर्शाते हैं, यही बताते हैं कि आपको अपने भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मंदिर मस्जिद में भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटक तो आप अब तक रहे थे, लेकिन अब आपको अपने पास ही रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास ही वो आत्मा है जो परमात्मा ने अपना अंश स्वरूप, अपनी शक्ति स्वरूप आपके शरीर में विराजमान किया है। तो वही तो आपकी असली भगवान है। आपको उसी आत्मा को ही जगाना है, स्वयं की भक्ति करके जगाना है, शिव युग के 3 नियमों का पालन करके जगाना है। क्या आज के समय में ऐसा कोई इंसान है जो यह बताता हो कि तुम इधर उधर ना भटको, तुम पहले स्वयं की भक्ति करो? ऐसा कोई इंसान नहीं है जो यह बताता हो। और जो इंसान ऐसे हैं जो यह बताते हैं, यह समझाते हैं कि युग परिवर्तन चल रहा है, नया युग शुरू हो रहा है, कलयुग समाप्त हो रहा है, अपने आप को बदलो, अपने आप को नहीं बदलोगे तो आप इस पृथ्वी पर नहीं रहोगे।
उनको तो लोग पागल समझते हैं, ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ समझते हैं। वह यूं सब सोचते हैं, यह समझते हैं कि मैं तो शास्त्र का ज्ञाता हूं, मैं तो वेद पुराणों का ज्ञाता हूं, मैं तो ग्रंथों का ज्ञाता हूं, मैं तो भली भांति सारे ग्रंथ पढ़ा हूं। तो उन इंसानों को यह समझ में नहीं आता है कि जब युग बदल रहा है तो तुम्हारे धर्म पुराण और ग्रंथ कहाँ से चलेंगे। आने वाले युग में, शिव युग में, किसी भी प्रकार का कोई धर्म पुराण या ग्रंथ नहीं चलेगा। यह आप लोग कान खोलकर सुन लो। चाहे कितनी भी बड़ी गद्दी पर विराजमान क्यों ना होते हो, चाहे कोई मंडलेश्वर हो, चाहे धर्माचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, यह ऐसा एक अटल सत्य है कि इस सत्य को कभी कोई इंसान झूठ साबित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, आज मैं आप लोगों को संकेत स्वरूप में ही बताऊंगा। ज़्यादा विस्तार से तो बता नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देख नहीं पाते हो, परेशान हो जाते हो, समय नहीं होता है आपके पास। लेकिन चिंता ना करो आप लोग, कुछ समय बाद आप लोगों के पास समय ही समय होगा। आप आराम से तसल्ली से वीडियो ही देखना, क्योंकि अगर आप घर से बाहर जाओगे तो असुरक्षित हो जाओगे, अपने घर में ही रहोगे, तब वीडियो देखोगे, तब मेरी बातें याद आप लोगों को आएगी कि हाँ गुरुजी ने ये तो बात पहले ही बताई थी, ये तो हमें पहले ही समझा रहे थे, लेकिन हम ही ना समझ थे जो आज तक समझे नहीं। तो मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा था कि वेद पुराण ग्रंथ और शास्त्रों के हिसाब से आपके जीवन की ना तो सुरक्षा होगी, ना ही शास्त्रों के हिसाब से ये युग परिवर्तन होगा। कौन कहता है कि शास्त्रों के हिसाब से युग परिवर्तन होगा। आपके शास्त्र, धर्म, पुराण और ग्रंथ क्या सिखाते हैं? यह आपको यही सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलो, अधर्म का त्याग करो और सत्य के मार्ग पर चलते हुए स्वयं की सुरक्षा भी करो। आपकी सुरक्षा कैसे होगी? जब सत्य के मार्ग पर चलोगे। अगर आप असत्य के मार्ग पर चलते हो, कलयुग के हिसाब से अपना जीवन जीते हो, भ्रम के माया जाल में रहते हो कि मुझे तो मेरे कल की प्रभु बचाएंगे, तो कल की प्रभु तो अभी आएंगे ही नहीं, तो आपको बचाएंगे कैसे? मेरे समझ में यही नहीं आता है। जीते जी कभी भी इंसान किसी दूसरे इंसान का मंदिर नहीं बना सकता। यह सृष्टि का नियम है। मतलब ये आप समझो कि आप किसका मंदिर बना रहे हो? जो भविष्य में आने वाला है। भविष्य में जो आने वाला है उसका आप मंदिर बना रहे हो, कल्की जी का मंदिर बना रहे हो। कल्की जी हैं कौन, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, आपको यह पता नहीं, और मंदिर पहले बना रहे हो। कल्की जी ने काम कोई नहीं किया, युग परिवर्तन नहीं किया, धर्म को स्थापित नहीं किया, मंदिर पहले बना रहे हो। तो कल्की जी आएंगे, उस मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और आप आरती उतारोगे बिना कुछ किए ही। कल्की की आरती तब ही उतरेगी जब वो कुछ करेंगे, जब वो आएंगे। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि कल्की जी नहीं आ रहे हैं। अभी कल्की जी का जन्म नहीं होगा, कल्की जी का अवतार नहीं होगा। यह सत्य आपको पता नहीं है। तो आ कौन रहा है? अब इस समय पर चर्चा चल रही है पूरी दुनिया में, संसार में युग परिवर्तन चल रहा है, तो कोई ना कोई तो युग परिवर्तन करने के लिए आ रहा होगा। हाँ, ये सत्य है। आए हैं। कौन आए हैं? काल पुरुष आए हैं, कल्की नहीं आए हैं। तो काल पुरुष है कौन? काल पुरुष के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा संकेत बताता हूं। काल पुरुष वह शिव की शक्ति है जिसको आप लोग शिवगढ़ के नाम से जानते हो। शिवगढ़ ने पृथ्वी पर जन्म लिया और उस शिवगढ़ के माध्यम से शिव आ रहे हैं, और उसी शिवगढ़ के माध्यम से विष्णु आ रहे हैं।
और यह लीला हरिहर की लीला है। भविष्य मालिका में भी आप लोगों को संकेत स्वरूप में दिखाया गया है कि हरिहर की लीला कैसी होगी। जिन लोगों ने भविष्य मालिका ग्रंथ को पढ़ा होगा उनको भली भांति पता होगा कि अब की बार कहते हैं ना कि सबके बाप आ रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया के बाप, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके भी बाप आ रहे हैं। मतलब समझे आप लोग, डायरेक्ट शिव की एनर्जी आ रही है, शंकर जी की नहीं, देवों के देव महादेव की नहीं, डायरेक्ट शिव की एनर्जी आ रही है अब की बार। क्यों आ रही है? अब आप लोग कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी पर जब भी कोई आता है तो अवतारी पुरुष आता है और वह अवतारी पुरुष किसी न किसी को माध्यम बनाकर कार्य करता है। मतलब ये कि विष्णु जी आए राम जी बनकर, कृष्ण जी बनकर, और शिव जी आए, शंकर जी आए हनुमान बनकर। तो ऐसे ही यह आखिरी युग है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि हनुमान जी की मृत्यु नहीं हुई है अभी तक, वह अभी तक इसी पृथ्वी पर विराजमान हैं और युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध क्षेत्र कौन सा? यह युग परिवर्तन है ना। कलयुग समाप्त हो रहा है तो कलयुग के साथ साथ कलयुगी इंसान, कलयुगी सुख सुविधाएं भी सब समाप्त होंगी। ऐसा नहीं है कि कलयुग की सुविधाएं सारी ऐसे ही रहेगी, तो आप इस भ्रम में ना रहें। अब की बार डायरेक्ट शिव की लीला चल रही है। शिव की एनर्जी शिवगढ़ के माध्यम से एक साधारण इंसान के अंदर कार्य कर रही है, उसे कहते हैं शिव की शक्ति। और उसी प्रकार ही विष्णु जी की एनर्जी, विष्णु जी की पावर कल्कि के स्वरूप में कार्य कर रही है। तो जन्म किसका हुआ है अब की बार? जन्म तो एक शिवगढ़ का हुआ है। और नाम किसका चल रहा है? कल्कि का चल रहा है। क्यों चल रहा है? युग परिवर्तन करने का कार्य कल्कि का ही है। लेकिन कि कल्कि जी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था, विष्णु जी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि इतने कम समय में युग परिवर्तन कर सके, मानव परिवर्तन कर सके, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग का मतलब राक्षसों का युग, और जब राक्षसों का युग है तो इस युग में रहने वाले इंसान भी सभी राक्षस बन चुके हैं। स्वरूप तो इंसानों का है लेकिन कार्य सारे राक्षसों वाले हैं। तो जब हर एक इंसान राक्षस है तो कल्कि जी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह अकेले युग परिवर्तन कर सके। यह असंभव काम को संभव बनाने के लिए स्वयं शिव आए हैं। कल्कि जी ने, विष्णु जी ने शिव को अपना ढाल बनाया है, अपना कवच बनाया है इस समय पर। इसलिए यह कल्कि जी का अवतरण है। कल्कि अवतरित हुए हैं, विष्णु अवतरित हुए हैं, जिस प्रकार से शिव अवतरित हुए हैं। किसके अंदर? एक साधारण इंसान के अंदर, जिस इंसान का नाम है काल पुरुष। काल पुरुष नाम क्यों पड़ा है? शिव वो शक्ति हैं, वो ऊर्जा हैं, वो पावर हैं जो पूरी सृष्टि को भस्म करने की ताकत रखते हैं। तो जब शिव के अंदर इतनी बड़ी पावर है कि वह कालों के भी काल महाकाल बन जाते हैं, क्षण भर में पूरी सृष्टि को भस्म कर सकते हैं, तो इसीलिए महाकाल की शक्तियां इस काल पुरुष के अंदर कार्य करती हैं। क्योंकि यह इंसान जो आप लोगों के समक्ष है, यह इंसान महाकाल की भक्ति करता है, और महाकाल की भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं करता है, सतयुग के नियम के अनुसार भक्ति करता है। इसलिए यह इंसान महाकाल की शक्तियों के साथ चलता है, जिसके साथ महाकाल चलते हैं। काल पुरुष होने का मतलब ये महाकाल ही काल पुरुष बन चुके हैं। शिव ही अपने मूल रूप को त्याग कर विनाशकारी रूप का
स्वरूप ले चुके हैं, जो काल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। यह कहानी है कलयुग में कल्कि की, और यही कहानी असली कहानी है, और इस कहानी के बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि शिवयुग के नियम कौन से हैं। शिवयुग के बिल्कुल साधारण और आसान नियम हैं। एक साधारण इंसान से लेकर एक कोई भी सर्वश्रेष्ठ इंसान भी अगर इस प्रक्रिया से अपने आप को स्वयं को पूर्ण बनाता है, शिव युग के नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वह इंसान सत्य को स्वीकार करता है और शिव की शरण में जाता है। जो इंसान शिव की शरण में जाता है वही इंसान तो शिव युग में जाएगा। तो अन्य इंसान कैसे जा सकता है शिव युग में? कलयुगी इंसान कैसे जा सकते हैं शिव युग में? जिस प्रकार के इंसान यह समझते हैं कि हम अपने धर्म ग्रंथ और शास्त्रों पुराणों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। और आज के समय में ऐसा कोई धर्माचार्य नहीं है, ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं है, ऐसा कोई कथावाचक नहीं है, ऐसा कोई प्रवचन सुनाने वाला नहीं है, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जो यह कहता हो कि आप अपने आप को जगाओ, अपनी अंतर आत्मा को जगाओ। हर कोई उपाय देता है कि आप इस मंत्र का जाप करो, आप इस ग्रंथ का अध्ययन करो, आप इस शास्त्र का अध्ययन करो, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो यह सब कलयुग के नियम थे। अब आप लोग कहोगे कि किसी भी धर्म शास्त्र पुराण या ग्रंथ का अगर हम अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, तो परमात्मा क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? मैं कहता हूं कि भगवान बिल्कुल भी नहीं प्रसन्न होंगे। अब आप कहोगे क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, तो मैं बताता हूं कि आपको क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। युग कितने बने हैं? आप लोग कहोगे युग 4 बने हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि युग सिर्फ 3 बना है। 3 युग कौन कौन से हैं आप लोग भली भांति जानते होंगे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। 3 युग बने हैं शिव के 3 स्वरूपों के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। चौथा युग कहां से आ गया? तो जैसे देवी देवताओं को स्वर्ग लोक मिला है, वैसे ही राक्षसों को कलयुग दिया गया है। क्योंकि इस कलयुग में जितने भी इंसान रहते हैं, जीव जंतु प्राणी रहते हैं, जो कुछ भी सृष्टि में व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले जो इंसान रहते हैं, जिनको सर्वश्रेष्ठ इंसान कहते हैं, सभी जीव जंतु प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्जा मिला है, जिनके पास स्वयं को समझने की, सोचने की शक्ति होती है, जो स्वयं की भक्ति करके परमात्मा की शक्ति को और विशाल रूप देते हैं। कैसे? जैसे आप कहते हो ना कि मैंने एक मंत्र की सिद्धि कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, मैंने अनेकों मंत्रों की सिद्धियां कर ली, मैंने तो इस देवी देवता को प्रसन्न कर लिया, मैंने तो वरदान प्राप्त कर लिया, मैं अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बन गया। तो शक्तिशाली कैसे बनते हो आप? साधना करके, तप करके, जप करके, अन्य किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर ही आप शक्तिशाली बनते हो। लेकिन जो इंसान स्वयं की भक्ति करता है, कुछ कर्म करके, साधारण से कर्म करके, वही इंसान परमात्मा की शक्ति को बढ़ाता है, उसकी आत्मा को पूर्ण बनाता है। कैसे? जैसे आप लोग कहते हो कि मोक्ष चाहिए मुझे। मोक्ष का मतलब क्या होता है? जन्म मरण से मुक्ति पाना। मतलब ये कि जहां से आए हो वापस वहीं पहुंच जाना, उसमें समा जाना, यह होता है मोक्ष पाना। लेकिन अगर वही भगवान आपको कोई जिम्मेदारी देकर भेज दें पृथ्वी पर कि जाओ पृथ्वी पर सत्य को पुनः स्थापित करो, इस पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ गया है, तो क्या आप अपना कार्य नहीं करोगे, सत्य को स्थापित नहीं करोगे? तो मोक्ष पाना क्या कोई हमारी समस्या का हल है? हमें तो सिर्फ इतना ही परमात्मा से अनुग्रह करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, विनती करना चाहिए
कि हे परमात्मा, हम तो अज्ञानी हैं, तेरे भेजे हुए दूत पृथ्वी पर हैं और हमें जिस कार्य के लिए भेजा है, अपनी कृपा कर कि हम उस कार्य को पूर्ण करके ही तेरे पास आएं। यह विनती कोई नहीं करता होगा। हर कोई यही कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। कर्म करना कोई भी नहीं चाहता है। तो जैसे देवी देवताओं को स्वर्गलोक मिला है, वैसे ही राक्षसों को कलयुग मिला है। चौथा युग राक्षसों का युग है। और जब आप राक्षसों के युग में रहते हो तो राक्षसों का अधिकार है आपके ऊपर, राक्षसों की इच्छा से आप चलते हो। तो कलयुग में यह भ्रम आप त्याग दो कि आप सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप असत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, कलयुग के नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। अब आपको आवश्यकता है तो शिव युग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। वह इसलिए है, इसके बाद आप लोगों को पुनः सतयुग ही सुनने को मिलेगा कि हाँ, अब सतयुग आ रहा है। जब युग परिवर्तन होगा तो सतयुग ही आएगा, सत्य है ये। लेकिन जब सतयुग आएगा तो सतयुग में क्या कोई अन्य ग्रंथ, शास्त्र, पुराण या कोई भी धार्मिक पुस्तकें थी सतयुग में? क्या ऐसा कुछ आप लोगों का नियम बनाया हुआ था कि हम भागवत कथा का पाठ करवाएंगे, हम माता का जागरण करवाएंगे, हम जो है कि इस शास्त्र का बार पाठ करेंगे? सतयुग में कलयुग के ग्रंथ नहीं थे। आप इस बात को समझो। और जब सतयुग में कलयुग के कोई ग्रंथ नहीं थे तो शिव युग आ रहा है। किस लिए आ रहा है? शिव युग का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? शिव युग का मतलब ही यही है कि सत्य का युग, और सत्य के प्रतीक शिव हैं। तो सतयुग, सतयुग ही हुआ ना। लेकिन क्या सतयुग डायरेक्ट आ जाएगा कलयुग में? ऐसा हो सकता है? क्या आप अचानक बदल जाओगे? ऐसा कोई देवी देवता भगवान है जो आपको अचानक बदल दे? आपने तो कर्म किए हैं। कौन से कर्म किए हैं? बुरे कर्म किए हैं। कब किए हैं? कलयुग में किए हैं। जब बुरे कर्म किए हो तो उसकी सजा कौन भुगतेगा? किए हुए कर्मों का दंड कौन लेगा? आप ही तो लोगे। और अगर आप दंड नहीं लेना चाहते हो तो कहते हैं ना कि सरेंडर करना। अगर आप सरेंडर कर देते हो फिर भी आपको सजा मिलती है। जैसे एक कैदी होता है, अगर कोई भी मुजरिम, अपराधी अपने आप को सरेंडर कर देता है पुलिस के सामने, तो उस अपराधी को प्रशासन जेल में डालती है। लेकिन अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो वही प्रशासन उस कैदी को गोली मारने की भी आदेश जारी कर सकती है। तो आप समझो, अगर आप कलयुग में रहकर बुरे कर्म किए हो और मेरी बातों को नहीं समझते हो तो इंसान की गोली तो दिखाई देती है लगते हुए, ढिसुम करेगा पुलिस वाला, अपराधी मर जाएगा, चाहे उसकी टांग लंगड़ी हो जाएगी। अगर कोई बड़ा ही अपराधी है तो सीधा शूट कर देती है पुलिस। जैसे कि बड़ा अपराधी मतलब समझते हो ना, जैसे एक देश का दूसरे देश का युद्ध होता है, जो फौजी होते हैं तो उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि सीधा शूट कर दो, पुलिस वाले नहीं। जो पुलिस वाले होते हैं ये देश की व्यवस्था को, अंदर की व्यवस्था को संभालने के लिए होते हैं। लेकिन जो फौजी होते हैं ये देश के बाहर की व्यवस्था को संभालने के लिए होते हैं। तो फौजियों को आदेश होता है शूट कर दो। तो इसी प्रकार से काल पुरुष की सेना चल रही है, कल्कि की सेना चल रही है। आप अपराधी हो, आप दोषी हो। क्यों दोषी हो? युग शिव युग शुरू हो चुका है। और शिव युग में क्या सिखाया जा रहा है?
सतयुग के नियम सिखाए जा रहे हैं कि आपको सतयुग के आधार पर अपना जीवन जीना होगा। अब कलयुग समाप्त हो चुका है, कलयुग के नियम खत्म हो चुके हैं। जो रही बात धर्म पुराण ग्रंथ और शास्त्र की, तो जब सतयुग में यह धर्म ग्रंथ शास्त्र नहीं थे तो आप इनको उठा के सतयुग में लेकर जाओगे। और सतयुग से पहले शिव युग आ रहा है, एक ट्रेनिंग देने के लिए, इंसानों को समझाने के लिए, उनको सही मार्ग पर लेकर आने के लिए, सतयुग में जाने के लिए सभी इंसानों को तैयार किया जाएगा। वह नियम सिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मना कर देते हो कि मैं सतयुग के आधार पर अपना जीवन नहीं जीऊंगा, मैं तो कलयुग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करूंगा, उन्हीं धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराणों में ही उलझा रहूंगा, मैं तुम्हारी बातों को स्वीकार नहीं करूंगा, तो क्या बात होगी फिर? जैसे एक फौजी सीधा शूट कर देता है ना सामने वाले फौजी को, तो ऐसे ही शिव युग में अनेकों सेनाएं आई हैं। ये अदृश्य युद्ध चल रहा है। अगर आप यह समझने को, यह मानने को तैयार नहीं होते हो तो आपको समझाया नहीं जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा। आपको जिस हिसाब से अपना जीवन जीना है उस हिसाब से अपना जीवन जियो। लेकिन ये अदृश्य पुलिस वाले, अदृश्य फौजी हैं शिव युग के, जो आपको दिखाई नहीं देंगे। एक फौजी की बंदूक भी दिखाई देती है, गोली भी जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन शिव के सैनिकों की, कल्कि के सैनिकों की गोली आपको दिखाई नहीं देगी। कब आपकी मृत्यु हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। आप इस भ्रम के माया जाल से बाहर निकलो। अपने प्राणों की सुरक्षा करना चाहते हो तो जो हमने आप लोगों को बताया था कि धर्म युद्ध होगा। धर्म युद्ध का मतलब समझते हो? धर्म युद्ध का मतलब होता है कि धर्म को चलाने वाले जितने भी ठेकेदार हैं, जो अपने आप को एक साधक कहते हैं, एक कथावाचक कहते हैं, एक प्रवचन करने वाले कहते हैं, एक मंडलेश्वर कहते हैं, एक पीठाधीश्वर कहते हैं, एक शंकराचार्य कहते हैं, तो धर्म का युद्ध यही धर्म का युद्ध है कि आपस में ही धर्मगुरु लड़कर ही मरेंगे। और फायदा कौन उठाएगा? प्रशासन उठाएगा, वो वोट बैंक कमाएगा। तो ये राजनीति है। राजनीति साधारण इंसान के समझ में नहीं आती है। तो इसी प्रकार से यह कल्कि की रणनीति है। रणनीति का मतलब समझते हो? रण का क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। तो धर्म युद्ध शुरू हुआ है, यह युद्ध क्षेत्र बन चुका है। धर्म गुरुओं का स्थान युद्ध क्षेत्र बन चुका है। पहला युद्ध यहीं से शुरू हो रहा है। इस कलयुग में अधर्म को परास्त करने के लिए, अधर्मियों का अंत करने के लिए, तो हमने आप लोगों को 4-6 महीने पहले ही यह बता दिया था कि धर्म गुरु आपस में लड़कर मरेंगे और साधारण इंसान जूता चप्पल लेकर इन धर्म गुरुओं के पीछे पड़ जाएगी। क्योंकि साधारण इंसान को जब यह बोध होगा, जब यह ज्ञान होगा कि हमें तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, धर्म गुरु हमें मार्ग से भटका रहे थे, तो वही साधारण इंसान धर्म गुरुओं के पीछे पड़ेगी। तो वही प्रशासन धर्म गुरुओं को उठाकर जेल में डालना शुरू करेगी। इतनी बड़ी कहानी लिखी जाएगी। और आज के समय में आप लोगों ने उदाहरण के तौर पर देख ही लिया है। जैसे कि हमने आपको एक वीडियो का नाम बताया, मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में वीडियो है वो, जिसके बारे में हमने 2 महीने पहले ही आप लोगों को बताया था कि कल्कि जी आए, अधर्मियों के सिंहासन डगमगाए, स्वयं मुक्तेश्वरानंद जी महाराज बच नहीं पाए। 2 महीने पहले हमने ये वीडियो जारी किया था। और आज क्या हो रहा है? मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का सिंहासन डगमगा चुका है। और जब राजा का सिंहासन डगमगाता है, मतलब धर्म के राजा का, जो धर्म का संस्थापक होता है। शंकराचार्य किसको कहते हैं? शंकराचार्य मतलब ये
कि शंकर के नियमों को सिखाने वाला इंसान शंकराचार्य कहलाता है। जब इस प्रकार के शंकराचार्य शंकर को भूल चुके हैं, गाय को याद रखते हैं कि गौ माता, यह नहीं पता कि उनकी भी माता है और हमारी भी माता है, तो गाय के श्रेणी में गाय भैंस बकरी या अन्य जीव जंतु कोई भी है, उन श्रेणियों में भी माता है और हम इंसानों की श्रेणियों में भी माता हैं। तो क्या स्पेशल गौ की ही रक्षा करनी है आपको, अन्य पशुओं की रक्षा नहीं करनी है? गौ को राष्ट्रमाता घोषित करके आपको क्या मिलेगा? आपको तो यह याद रखना है कि हम शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य नाम ही इसीलिए पड़ा है कि शंकर के अवतार को ही शंकराचार्य कहते हैं, जो शंकर के मूल ज्ञान को इस पृथ्वी पर सभी इंसानों तक पहुंचाए, उसी इंसान को ही शंकराचार्य कहते हैं। शंकर का संपूर्ण ज्ञान जिस इंसान के पास हो, शंकर का संपूर्ण संदेश जिस इंसान के पास हो, वही इंसान शंकराचार्य कहलाता है। और कलयुग में शंकराचार्य आपको अनेकों मिलेंगे, सब वही मिलेंगे कि गौ माता सर्वश्रेष्ठ है। हमारी माता सर्वश्रेष्ठ हो या ना हो, हमारी माताएं बहनें जहां मर्जी परेशान हो, उनको उनकी देखरेख करने वाला कोई ना हो, लेकिन गौ माता सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। इसी को कहते हैं गोरख धंधा, गौ के नाम पर धंधा। एक अबोध प्राणी के नाम पर धंधा, पशु पक्षी के नाम पर धंधा। आपको धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो पद पर विराजमान रहना कोई आवश्यक नहीं है। आज आपका सिंहासन डगमगाया है और इस सिंहासन के पीछे ऐसा घमासान छिड़ेगा कि धर्म युद्ध होगा। देखते जाओ कल की क्या क्या करता है। कल की बताता कुछ और है, कहता कुछ और है, समझाता कुछ और है, लेकिन आपके समझ में आता कुछ और है। आप तो यह समझते हो कि यह इंसान एक साधारण इंसान है। साधारण इंसान कब असाधारण इंसान बन जाता है, आप लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल भी आप लोगों को यह समझ नहीं है कि एक साधारण इंसान ही जब सच्चे भाव के साथ परमात्मा की भक्ति करता है, स्वयं को जगाता है, तो वह इंसान असाधारण इंसान बन जाता है। और जब असाधारण इंसान बनता है तो वही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही सर्वमहान होता है और वही भगवान का अवतार होता है। तो मैंने वो कर्म किए हैं जो आप लोगों को यह सत्य दिखा रहा हूं, यह सत्य बता रहा हूं। स्वीकार करो या ना करो, इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है। हमने तो बता दिया, हमने तो उदाहरण दे दिया आप लोगों को कि आज के समय में पुलिस वाले सोट्टे मारेंगे जो नहीं समझेंगे और फौजी गोली मारेंगे। मतलब समझो, आप लोग विद्रोह पैदा करोगे इस देश में तो पुलिस वाले सोट्टे मारेंगे और फौजी गोली मारेंगे, युद्ध छिड़ेगा, अन्य देशों के साथ युद्ध छिड़ेगा। तो जब दुश्मन को मारने की कोशिश करता है तो सामने वाला दुश्मन भी चुपचाप नहीं बैठता है। सामने वाला दुश्मन भी गोली ही नहीं, बम भी मारने की कोशिश करता है। और जब बम से भी काम नहीं चलता है तो परमाणु बम भी मारने की कोशिश करता है। तो सोचो समझो, विचार करो, मैं क्या बता रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। आपका जीवन संकट में आने वाला है। आपका जीवन का मतलब ये कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस देश में जितने भी इंसान हैं, जीव जंतु प्राणी हैं, सबके जीवन संकट में आने वाले हैं। और इस संकट से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग है। शिव युग के 3 नियमों का पालन करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, महीने में 1 शिव के नाम का यज्ञ करो। मैं कहता हूं आपके बुरे कर्म आपके खाते से कट जाएंगे, आपको माफी मिल जाएगी, आपको जीवन दान मिल जाएगा, तो आपके प्राणों की सुरक्षा भी हो जाएगी। अगर आप यह कर्म करते हो, मतलब ये शिव स्वयं सुरक्षा करेंगे आपकी। युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में
सत्य की जीत होनी है, असत्य की हार होनी है। अगर आप कलयुग के साथ रहोगे, कलयुग के नियमों के आधार पर जीवन व्यतीत करोगे, कलयुग के नियमों के आधार पर मतलब समझते हो, धर्म ग्रंथ शास्त्र पुराणों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करोगे, शास्त्रों का ज्ञान दुनिया में फैलाओगे, तो जब दुनिया ही बदल रही है तो शास्त्र के का ज्ञान कहां से चलेगा। शास्त्र का ज्ञान बिल्कुल भी मान्य नहीं है शिव युग में। शिव युग में इंसानों को पूर्ण बनाया जाता है, उनको यह बताया जाता है, उनको यह दिखाया जाता है कि तुम ही वो भगवान हो, तुम ही वो भगवान हो जो सर्व महान कहला सकते हो इस शरीर के माध्यम से, क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मा है। आत्मा कौन सी है? परमात्मा की बनाई हुई आत्मा है। जब स्वयं कर्म करोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, स्वयं को श्रेष्ठ बताओगे, तब ही श्रेष्ठ कहलाओगे। अगर तुम ये कहते हो, आप ये कहते हो कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, ये आपकी बेवकूफी है। आप श्रेष्ठ बनना ही नहीं चाहते हो। जब श्रेष्ठ नहीं बनना चाहते हो, कलयुग के नियमों के आधार पर ही अपना जीवन जीना चाहते हो, तो जब कलयुग ही नहीं रहेगा तो आप कैसे रहोगे? कितने बड़े बेवकूफ इंसान हो आप लोग। आपकी सोच कहां है? आपके विचार कहां हैं? आपका दिमाग कहां है? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आप लोग सोचो, विचार करो, मंथन करो इस बात पर कि जब कलयुग ही नहीं रहेगा तो कलयुग के बनाए हुए कोई भी नियम भी नहीं रहेंगे। कलयुग में रहने वाले राजा, कलयुग में रहने वाली प्रजा भी नहीं रहेगी। तो कलयुगी इंसान भी रह गए हैं, कलयुगी राजा भी रह गए हैं, और कलयुगी धर्मगुरु भी रह गए हैं। लेकिन अभी भी समय है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन समय शेष बचा है। 3 महीने, आखिरी वक्त। कौन सा 3 महीना? जनवरी, फरवरी, मार्च। सिर्फ 3 महीने शेष बचे हैं। इस 3 महीने के अंदर अगर कोई भी धर्मगुरु, कथावाचक, प्रवचन सुनाने वाला, सत्संग करने वाला, कीर्तन करने वाला, या कोई भी वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, मंडलेश्वर, साधु, संत, सन्यासी, कोई भी ऐसा धर्मी पुरुष है जो यह समझता हो कि नहीं, युग नहीं बदल रहा है, तो वह जीवित नहीं रहने वाला। और जिसको अवसर चाहिए, जिसको जीवन दान चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ 3 महीने का समय शेष बचा है। 3 महीने के अंदर अंदर 1 अप्रैल से पहले पहले अगर आपने यह प्रण ले लिया कि मैं आज के बाद शास्त्रों का ज्ञान नहीं बांटूंगा इस संसार में, किसी इंसान को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा इस संसार में, स्वयं की भक्ति सिखाऊंगा इस संसार में, तो आपको जीवन दान मिल जाएगा। क्यों? वो इसलिए कि आप लोगों के साथ अनेकों इंसान जुड़े हुए हैं, बहुत सारे भक्त हैं आपके, लेकिन अब उन भक्तों को ट्रांसफर करने का समय आ गया है। अपने पास से शिव के पास भेजने का समय आ गया है। तुमको यह दिखाने का समय आ गया है कि मैं भगवान नहीं हूं। मतलब मैं आप लोगों का भगवान नहीं हूं, आप लोगों के भगवान शिव हैं, इसलिए आप मेरे पास नहीं आना। अब आप मेरे पास आना तो गुरु मानकर आना। मैंने अपनी गलती स्वीकार की है और मैं भी शिव की शरण में जा रहा हूं। तो अगर मेरी बात मानते हो, मेरे भक्त हो, तुम यह समझते हो कि मैं ही तुम्हारे जीवन का उद्धारक हूं, तो तुम लोगों को अब शिव की शरण में जाना है, यह सिखाना है, यह बताना है सभी धर्म गुरुओं को। जो इंसान यह मार्ग दिखाएगा उसको ही जीवन दान मिलेगा, अन्यथा किसी भी इंसान को जीवन दान नहीं मिलने वाला। जितने भी अधर्मी लोग हैं इस दुनिया में, यह आखिरी चेतावनी जारी हो रही है, यह आखिरी वार्निंग जारी हो रही है। लेकिन इतना आप लोग समझो
कि जीवन दान मिलेगा तो शिव युग के आधार पर अपना जीवन आप व्यतीत करोगे, तब ही आपको जीवन दान मिलेगा। अन्यथा आपका जीवन कब संकट में आ जाएगा, कब शिव की सेना का पुलिस वाला आपको सोट्टा बरसा देगा, सोट्टा बरसाएगा तो आपका क्या हाल होगा जानते हो आप लोग। पुलिस वाला सोट्टा बरसाएगा तो आप अपने शरीर को मलोगे, चोट लग गई, हो सकता है अंदर से टूट भी जाए कोई हड्डी, 2-4 महीने के लिए बेड रेस्ट पर भी आ जाओगे। लेकिन जब शिव के सेना के योद्धा सोट्टा बरसाएंगे अधर्मियों के ऊपर, तो वह बीमार हो जाएंगे, वो खाट पर पड़ जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, कोई भी दवाई जड़ी बूटी काम नहीं आएगी। तो पुलिस वाले ऐसे सोट्टा बरसाते हैं। और जैसे इंसानों में फौजी हैं, सीधा शूट कर देते हैं, तो वैसे ही शिव की सेना में भी फौजी हैं। नहीं आप समझोगे, नहीं आप मानोगे तो आपको मृत्यु दंड दे देंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और वह मृत्यु हो सकता है आपके घर में हो जाए, आपके गांव में हो जाए, आपके शहर में हो जाए, कहीं भी हो सकती है। दंगा फसाद से लेकर अनेकों प्रक्रिया हैं इस समाज में, विश्व युद्ध से लेकर गृह युद्ध तक की प्रक्रिया है, कहीं पर भी आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन जो अहंकारी लोग हैं, जिनके अंदर आज भी अहंकार है, तो जैसे हमने आप लोगों को बताया कि फौजी बम भी मारते हैं, परमाणु बम भी मारते हैं, किस लिए? विनाश के लिए। उस वक्त उनको तो नहीं दिखाई देता कि कौन है कौन नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके कर्मों की सजा आपको पूरे परिवार को भुगतनी पड़ जाए। इसलिए आप बचकर रहो, संभल कर रहो, अपने कर्मों के द्वारा किए हुए कर्मों को काटने की कोशिश करो। अपने कर्मों के द्वारा किए हुए कर्मों को काटने की कोशिश करो, मतलब समझते हो आप लोग? बुरे कर्म के द्वारा जो आपने धन अर्जित किया है, उस धन के माध्यम से गरीब असहाय लोगों की मदद करो, पुण्य कमाओ। आपके बुरे कर्म कुछ यहाँ कट जाएंगे और कुछ बुरे कर्म स्वयं की भक्ति से कट जाएंगे, तो आपको जीवन दान मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अहंकार में जीते हो तो आपकी वजह से पूरा परिवार नष्ट हो सकता है, दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है, क्योंकि यह युग परिवर्तन है। और युग परिवर्तन तो भगवान करते हैं, लेकिन मानव परिवर्तन आपको करना है। अपने आपको बदलना है। अपने आप को आज नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे? समय निकलता जा रहा है, 3 महीने शेष बचा है। 3 महीने के अंदर सभी इंसान को बदलना है। जो इंसान अपने आप को नहीं बदलेगा, वह इंसान ही पृथ्वी से चला जाएगा। तो हमने आप लोगों को उदाहरण सारा समझा दे दिया, सब कुछ भली भांति समझा दिया। समझना ना समझना आप लोगों का काम है। अगर आपके अंदर आज भी यह अहंकार है कि मैं तो शंकराचार्य हूँ, मैं तो धर्माचार्य हूँ, मैं तो शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, तो ज्ञाता बनते रहो। देखते हैं 3 महीने बाद आपके साथ आपका ज्ञान काम आता है या आपका अपना असली ज्ञान काम आता है। स्वयं की भक्ति करोगे तो आपका असली ज्ञान आपके काम आएगा। धर्म शास्त्र पुराणों के हिसाब से चलोगे तो वह आपका ज्ञान नहीं है, वह किसी का ज्ञान दिया हुआ ज्ञान है और उसकी समय सीमा है। लेकिन आप अपना ज्ञान अपने इस्तेमाल में लेते हो तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये असीमित काल तक ये ज्ञान चलता है। जैसे कहते हैं ना कि भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना हुई, वो आत्मज्ञान है, अपना स्वयं का ज्ञान है जो भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना हुई। धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराणों का ज्ञान नहीं है। तो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो, कौन सा ज्ञान पाना चाहते हो, किसकी सुरक्षा पाना चाहते हो। अगर राक्षस की सुरक्षा पाओगे तो जब राक्षसों का जीवन संकट में आ गया है
तो आपका भी जीवन संकट में है। राक्षस कौन है? कलयुग की सेना के राक्षस। उनकी शरण में रहोगे, कलयुग के नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आपका जीवन संकट में आ गया है। अगर आप शिव की सुरक्षा पाना चाहते हो, इस युग परिवर्तन में आप अपने आप को बचाना चाहते हो, आप जीवित रहना चाहते हो कि 2029 में जो धर्म की ध्वजा लहराई जाएगी वह आप देखना चाहते हो, उस ध्वजा के संरक्षण में रहना चाहते हो, तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। करो या मरो, मैं इच्छा आपकी है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।